जो संविधान के खिलाफ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो उनके मन में नफरत है वो उनके शब्दों में छलकी है। शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने से पहले कोई एक भी वीडियो दिखा दो। और ऐसे में जल्दी से जल्दी अमित शाह जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके बिहाफ पर देश के प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अरे सच को स्वीकारो, अमित शाह जी ने जो बदतमीजी की है। भारतीय जनता पार्टी की तो चाल चरित्र है गलत आदमी के सपोर्ट करना। सच के साथ वो लोग कभी खड़े होते ही नहीं है, तो संविधान पे चर्चा से भागते क्यों है ये? क्योंकि वो न्याय की भावना उनके अंदर नहीं है, समानता की भावना उनके अंदर नहीं है, देश के प्रति भावना उनके अंदर नहीं है, देश के संविधान के प्रति सम्मान उनके मन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। अंबेडकर, संविधान और सियासत, ये लगातार देखने को मिल रही है। संसद से लेकर सड़क तक ये पूरा मामला बढ़ता जा रहा है। संसद के अंदर संग्राम देखने को मिला तो वहीं बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस भी आमने सामने देखने को मिला। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब राहुल गांधी माफी मांगे, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी की और नेताओं की ओर से। लेकिन संसद और सड़क, आखिरकार अंबेडकर जी के नाम पर इतना बवाल क्यों है और किसने किया अंबेडकर का अपमान, ये सवाल लेकर जनता के बीच हाजिर और जनता से समझते हैं कि आखिरकार तेरा और मेरा अंबेडकर क्या अलग है और क्या अब अंबेडकर के सहारे ही सियासी नैया पार करने के लिए तमाम पार्टियां कूच कर रही हैं, यानी कि धरातल पर उतर चुकी है। मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, पेशे से वकील हैं, पूर्व दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे समझते हैं, क्योंकि हाथों में दिख रहा होगा आपको अमित शाह माफी मांगो, इसी के साथ दलितों का अपमान अमित शाह जी ने किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की। सर, ये पूरा मामला संसद से शुरू हुआ, सड़क तक संग्राम देखने को मिल रहा है। आखिरकार अंबेडकर के नाम पर इतना बवाल क्यों मच गया है? नहीं, बवाल का एक कारण है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़े वर्गों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ लगातार आए दिन घटनाएं घट रही हैं। अपमान किया जा रहा है जाति की वजह से। अभी 3 दिन पहले की घटना बुलंदशहर के अंदर एक PSC पुलिस का जवान जिसकी गाजियाबाद में पोस्टिंग है, वो घोड़ी पर अपनी बारात निकाल रहा था तो घोड़ी से उतार के उसको मारा पीटा गया। इस तरह की घटना से पहले ही समाज इतना दुखी था और ऊपर से वो पार्टी बीजेपी या RSS जो संविधान का शुरू से अपमान करती है। ये जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना था, तब इन लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी और सावरकर ने संविधान के खिलाफ कहा था कि मनुस्मृति लागू होनी चाहिए। तो वो पार्टी जो मनुस्मृति में भरोसा करती है, संविधान में भरोसा नहीं करती, लगातार संविधान का उल्लंघन करती है, लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर यहाँ तक कि कोर्ट की जजमेंट तक को प्रभावित करती है और तमाम जांच एजेंसी को इस्तेमाल करती है। उनकी जो मनवादी सोच है, उनकी जो दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी जो सोच है, वो सोच परसों संसद के अंदर अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, तो माननीय अमित शाह जी के भाषण में उनकी वो मानसिकता जो संविधान के खिलाफ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो उनके मन में नफरत है वो उनके शब्दों में छलकी है। उसके खिलाफ संसद में भी और तमाम देश के विधानसभाओं में भी, देश के तमाम शहरों में भी, गाँव में भी, सब जगह लोग विरोध में उतरे हुए हैं। और ऐसे में जल्दी से जल्दी अमित शाह जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके बिहाफ पर देश के प्रधानमंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। आप यहाँ माफी की मांग कर रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर तो सर नया राग छुट चुका है। राहुल गांधी पर आरोप लग गए हैं कि उन्होंने बीजेपी सांसद के साथ दुर्व्यवहार किया, चोटिल भी हो गए हैं सांसद साहब। नहीं, बीजेपी के लोग तो झूठ बोलने में माहिर हैं, झूठी चीजें चलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी ऐसा वीडियो अभी तक सामने आया है जिसमें राहुल गांधी जी उनको, सारंगी जी को धक्का दे रहे हो? शर्म नहीं आती इन लोग को झूठ बोलते हुए? देश के जो नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके खिलाफ इस तरह के झूठे आरोप लगाने से क्या होगा? अरे सच को स्वीकारो, अमित शाह जी ने जो बदतमीजी की है, जो पूरे देश के लोगों के मन को आघात पहुंचाया है। और अम्बेडकर साहब को मानने वाले देश के अंदर करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग जो हजारों साल तक गुलामी का जिंदगी जिए। उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपना पूरा जीवन जलाकर, अपने 5 में से 4 बच्चे गंवाकर, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाकर और देश को एक मजबूत संविधान देकर उनकी हजारों साल की गुलामी तोड़ी है। उनके भगवान वो हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलना है, उनके खिलाफ, उनके शब्दों में जो नफरत झलकती है और देश के संविधान के खिलाफ जो उनकी जो मनोवादी भावना उनके सामने निकल के आती है, उसके खिलाफ पूरा देश उद्वेलित है। और पूरे देश से अमित शाह जी को इस्तीफा देकर और देश के प्रधानमंत्री जी को तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं ना संसद में कि उन्होंने धक्का दिया, उनको चोट आई, शर्म आनी चाहिए झूठ बोलने से पहले कोई एक भी वीडियो दिखा दो।
झूठा आरोप लगाने से काम नहीं गुंडागर्दी चलेगा। कर रहे हैं, माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, ये अब बीजेपी सांसद धरने पर आज तक एलओपी का एक भी शब्द ऐसा है जिसने किसी का अपमान किया हो, किसी को धक्का देने का तो बहुत दूर की बात है, वो तो कभी किसी का शब्दों से भी अपमान नहीं करते हैं। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि विपक्षी जो दल है वो अंबेडकर के नाम पर अपनी सियासत को चमका रहे हैं, अपने राजनीतिक वोट को लुभाने की कोशिश कर मतलब ये हुआ कि अगर जनता की आवाज विपक्ष ना उठाए तो कि विपक्ष कुछ कर नहीं रहा है, विपक्ष बोलता नहीं है, और विपक्ष बोलता है तो कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। ये दोहरा चरित्र क्यों? लोगों की आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा ना। संसद के अंदर जिन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, संसद के अंदर संविधान की 75वीं वर्षगांठ है, संविधान पर चर्चा हो रही है, तो संविधान पर चर्चा से भागते क्यों हैं? ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं जो दूसरे की भावनाओं का हाथ पहुंचाए? आप तो भावना के आधार पर पता नहीं क्या क्या करते घूम रहे हैं। आप तो मस्जिदों के अंदर इधर उधर तलाशते फिर रहे हैं भगवान को, और लोगों का जो भगवान है, करोड़ों लोगों का, उनकी आस्था को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। वाह। राजेंद्र पाल जी, अमित शाह ने बयान दिया, दूसरी तरफ पीएम मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी समर्थन पे उतर गई है, बचाव पे उतर गई है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो चाल चरित्र ही है गलत आदमी के सपोर्ट करना। सच के साथ वो लोग कभी खड़े होते ही नहीं है। पूरा विपक्ष खड़ा है, पूरा देश खड़ा है, पूरा देश उनसे इस्तीफा मांग रहा है, दे देना चाहिए। लेकिन क्या इस्तीफा देंगे? क्योंकि या तो कहानी ही बदल गई है, या तो विपक्ष पर आरोप लग गए। काय की कहानी बदल गई? कौन सा आरोप लग गया विपक्ष पे? बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष का पे कौन सा आरोप लग गया? विपक्ष पे कौन सा आरोप लग गया? अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं संसद परिसर में। आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मोर्चा खोल लिया। गुंडागर्दी कर रहे हैं तो इसका कोई तो प्रमाण होगा। ऐसे बोलने से मतलब आप जवाब ना दे पाए, आप इस्तीफा से बचने के लिए और जो पूरा देश आपको घेरा उससे बचने के लिए आप दूसरा एक परसेप्शन तैयार करना चाह रहे हैं, नहीं चलेगा। आप जितना मर्जी फर्जी कर लें कि विपक्ष के क्या ये सब कुछ मुद्दे से भटकाने के लिए किया जा रहा है? देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, और वैसे भी देश का मुख्य मीडिया तो उनके साथ रहता है, और ऐसे में चूंकि वो बुरी तरह घिर चुके हैं पूरे देश में, उनको कुछ दिख नहीं रहा, करें क्या? तो ये झूठा आरोप लगा के चलो अब इस कहानी को चेंज कर, ट्विस्ट करो, पर ये होगा नहीं। ये बच के जाने का मौका उनको मिलेगा नहीं इस बार। क्या केंद्र सरकार दबाव में आ चुकी है? वो दबाव तो दिख रहा है। जब मणिपुर जैसे मुद्दे तक पे देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, दलितों के उत्पीड़न पे, महिलाओं के उत्पीड़न पे, किसानों के ऊपर और पहलवान बेटियों के ऊपर वो चुप्पी साधे रखे, और वो अमित शाह जी के बयान पे जब पूरा देश के झूठ हुआ तो 1 मिनट के अंदर 5-5 ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि वो बुरी तरह घबरा चुके हैं। क्या ये भी डर है कि जिस तरीके से लोकसभा में हमने देखा कि सीटें कम हो गई संविधान के मुद्दे को लेकर, तो कई दलित वोटर जो है उनमें नाराजगी ना बढ़ जाए, बाबा साहेब के अम्बेडकर का जो अपमान किया है उसको लेकर बीजेपी के खिलाफ हवा ना चल जाए, इसलिए भी बीजेपी मैदान में आ गई? देखिए, इसका कारण ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जिसका कंट्रोल आरएसएस के पास है, और 2025 में आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं, और उनका सपना था कि 100 साल होने पर देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्योंकि संविधान को तो मानते नहीं है। संविधान में तो सभी धर्मों के प्रति आस्था की बात है। मैं तो ये कहता हूँ, देश का संविधान ही देश का धर्म है। हमारा संविधान को अगर हम सब धर्म मान लें, और जिसकी हम आस्था रखते हैं उसको आस्था सबकी व्यक्तिगत है, आप जिस मर्जी में आस्था रखें, लेकिन धर्म सबका संविधान होना चाहिए। और आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है, और चूंकि उनका वो सपना संविधान को बदलने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, बाकी धर्मों को किनारे कर देने वाला जो सपना था वो ध्वस्त हो गया। तो इस बार जब वो पूरे संसद में, पूरे देश में घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी, उनको बच के निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा, इसलिए झूठा प्रपंच चला रहे हैं। तो क्या असल लड़ाई संविधान वर्सेस मनुस्मृति की है? यस, असली लड़ाई विचारधारा की। एक तरफ विचारधारा वो है जो मनुस्मृति पर आधारित है, असमानता पर, अन्याय पर आधारित है, जिसमें इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं है, और एक तरफ संविधान है जो स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति धर्म को, सबको बराबर का अधिकार देता है। तो यहाँ देश के अंदर लड़ाई विचारधारा की है, देश के अंदर लड़ाई संविधान और मनुस्मृति के बीच की है। जी, आप लोग बीजेपी कार्यालय घेराव की ओर बढ़ रहे हैं, क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुसीबत का मुद्दा बन चुका है? देखिए, बीजेपी के कर्म ऐसे, उनके तो आने वाले समय में हर मुद्दा उनके लिए मुसीबत बनेगा, क्योंकि वो न्याय की भावना उनके अंदर नहीं है, समानता की भावना उनके अंदर नहीं है, देश के प्रति भावना उनके अंदर नहीं है, देश के संविधान के प्रति सम्मान उनके मन में नहीं है। तो ऐसी सोच वाली पार्टी, वो ठीक है, छल कपट करके जैसे तैसे प्रपंच करके साम दाम दंड भेद से सत्ता तक तो पहुंच गई है, पर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है ये सब, वो खत्म होके रहेगी। लेकिन दलितों का अपमान, बाबा साहेब अम्बेडकर को किसी तरीके का कोई सम्मान नहीं दिया पुरानी सरकारों ने, ये गंभीर आरोप भी तो बीजेपी लगा रही है। आज 11 साल से आप सत्ता में हो, अपन बताइए आप कर क्या रहे हो? आपने देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बेच दी हैं,
शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि लोगों से शिक्षा वैसी छिन जाए। आप जनता के लिए कर क्या रहे हो? महंगाई कितनी होगी? रुपए का वो देखो हालत क्या है, 85 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। अपनी पुरानी वीडियो देखो ना, आप कहते थे जब रुपए की कीमत गिरती है डॉलर की बढ़ती है तो देश की सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। ये मोदी जी का बयान है, आज क्यों चुप्पी है? 85 रुपए पे पहुंच गया है। लेकिन क्या इस्तीफा महंगाई देंगे? कहाँ पे पहुंच गई है? रोजगार है नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? अपने मुद्दों को देखो ना कि आप क्या बोलते थे, क्या वायदे करते थे और आप आज कहाँ खड़े हैं। इस्तीफा देंगे? देना चाहिए, तुरंत दे देना चाहिए, इसी में उनका भला है, तुरंत देना चाहिए। और अगर इस्तीफे की मांग जो आप लोग कर रहे हैं, हालांकि देखिए सियासत दोनों तरफ से तेज हो चुकी है, ये मांग पूरी नहीं होती तो फिर उसके बाद क्या अगला कदम होगा? देखिए लड़ाई जारी रहेगी, पूरे देश के कोने कोने में गांव गांव तक पहुंचाया जाएगा कि ये मनुवादी सोच वाली पार्टी देश को बर्बाद करना चाहती है। इससे बचाने के लिए पूरा देश एकजुट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारा आपको बीते 2 दिन से दिखाई और सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि अब लगातार सियासत अंबेडकर के नाम पर ही शुरू हो चुकी है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने है, संसद से लेकर सड़क पर भारी संग्राम मच चुका है। लेकिन ये अंबेडकर नाम जो विवाद सामने आया है, जिस तरीके से अपमान का किस्सा देखने को मिल रहा है, तो ये किसके लिए मुसीबत खड़ी करता है ये देखना होगा। क्योंकि अब बीजेपी ये मांग करे कि राहुल गांधी माफी मांगे, लेकिन वही विपक्ष की ये मांग है कि अमित शाह को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्रालय छोड़ देना चाहिए, उसी के साथ साथ देश से माफी भी मांगनी चाहिए। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा, फ्लैश दीजिए।